राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हल षष्ठी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को वो पावन दिन जब माताएं अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए हल षठ का व्रत रखती हैं। यह दिन भगवान बलराम को समर्पित है। बल और धर्म के प्रतीक हल और गधा के स्वामी, जो गौ सेवा के प्रेमी, जो भगवान बलराम हैं। इस दिन एक नियम है कि कोई भी हल और बैल से जुड़ा हुआ काम नहीं होता है। खेत नहीं जोते जाते हैं और सबसे बड़ी बात, अन्न और दूध में मिलावट, असत्य या छल सीधा भगवान बलराम का अपमान माना जाता है। इस दिन गौ माता के दूध का उपयोग नहीं होता है, क्योंकि इस दिन गौ माता को विश्राम दिया जाता है। तो आइए सुनते हैं हल छठ की एक व्रत कथा। प्राचीन काल में एक छोटे से गांव में एक ग्वालिन रहती थी। उसका प्रसव का समय निकट आ रहा था। शरीर में दर्द से वह कहरा रही थी, पर मन चिंता में डूबा हुआ था कि वो सोच रही थी कि अगर आज बच्चा हो गया तो गाय का दूध और दही घर में ही पड़ा रह जाएगा, कोई नहीं खरीदेगा, मेरा घाटा हो जाएगा। और वो प्रसव पीड़ा सहते हुए और सिर पर घड़ा रख करके और दूध दही बेचने निकल पड़ी। लेकिन वह कुछ ही दूर पहुंची थी कि उसने असहनीय दर्द है वो होने लगा। पास ही के एक झाड़बेरी की ओट में उसने एक पुत्र को जन्म दिया। ग्वालिन थक गई थी, लेकिन लालच में अंधी हो गई और सोचने लगी कि बच्चा तो यहीं पर सुरक्षित है और पहले मैं दूध दही बेच लेती हूँ और फिर आकर के और बच्चे को देख लूँगी। उसने बालक को वहीं छोड़ दिया और गांव-गांव घूम करके और दूध और दही बेचने लगी। उस दिन हल षष्ठी थी और उसने गाय और भैंस के दूध को मिला करके और केवल भैंस का दूध बता करके भोले भाले गांव वालों को बेच दिया। गांव की परंपरा थी कि हल षष्ठी पर मिलावट का दूध, असत्य, छल गौ माता का अपमान है और गौ माता की संतान होने के नाते भगवान बलराम का भी अपमान है। ऐसे कर्म से व्रत का पुण्य नष्ट हो जाता है और अनजाने में भी अनिष्ट को न्योता मिलता है। अब पास ही के गांव में एक किसान हल चला रहा था। अचानक उसके बैल बिदक गए और बैलों का हल जाकर के और बालक के पेट में जा लगा। बालक वहीं निढाल हो गया। किसान ने कपकपाते हुए हाथों से झाड़बेरी के कांटों से उसके घाव सिल दिए और भारी मन से बालक को वहीं छोड़ करके और चला गया। अब ग्वालिन लौटती है, तब वो दूध बेच चुकी थी। अब उसका मन प्रसन्न था और वो अपने बच्चे के पास पहुंचती है। बच्चे को देख करके और वह चौंक उठती है। हाय मेरा लाल, ये क्या हो गया, यह किसने किया? उसके मन में एक ही विचार आया कि यह मेरे ही पाप का फल है। मैंने ही मिलावट का दूध बेचा है और इस पावन दिन मैंने असत्य क्यों कहा? क्यों मैंने भोले भाले गांव वालों को गाय और भैंस का दूध मिला करके बेच दिया? अब वो रोते हुए गांव की स्त्रियों के पास जाती है। ग्वालिन रोते हुए कहती है कि बहनों, मैंने पाप किया है, मैंने दूध में मिलावट की है, मैंने हल षष्ठी का अपमान किया है और इसका दंड मेरे बच्चे ने पाया है, मुझे क्षमा कर दें। गांव की स्त्रियां उसकी पीड़ा देखती और कहती कि तूने स्वीकार किया है, यही तेरा सबसे बड़ा प्रायश्चित है। भगवान बलराम तेरे पुत्र को जीवन दान दे। अब ग्वालिन उन स्त्रियों से आशीर्वाद लेकर के और झाड़बेरी के पास लौटती है। वहां पर वह देखती है कि उसका पुत्र जीवित और स्वस्थ है, मानो कि गहरी नींद से जाग कर उठा हो। उसको यह देख करके और आंखों में आंसू बहने लगे। ग्वालिन कहती है कि हे बलराम, अब मैं कभी भी असत्य नहीं बोलूँगी। हल षष्ठी पर तो क्या, जीवन भर में दूध में मिलावट नहीं करूँगी। और तभी से यह मान्यता बन गई कि हल षष्ठी के दिन सच्चाई, पवित्रता और गौ सेवा का पालन होने लगा। जो ऐसा करता है उसे भगवान बलराम की कृपा प्राप्त होती है। स्वयं हलधर उनकी संतान की रक्षा करते हैं। दोस्तों, हल षष्ठी का व्रत संतान की लंबी आयु, स्वस्थ और सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। इससे भगवान बलराम और गौ माता की कृपा प्राप्त होती है। खेती और पशुपालन में भी उन्नति होती है। इस दिन
हल और बैल से जुड़ा हुआ काम वर्जित माना गया है। इस दिन गौ माता के दूध का त्याग किया जाता है और गौ माता को विश्राम दिया जाता है। केवल बकरी का दूध या भैंस का दूध आप ले सकते हैं। अनाज का सेवन भी इस दिन वर्जित होता है। केवल झाड़ की फसल जैसे कि ज्वार, बाजरा, मक्का, फल, सब्जी, मट्ठा आदि लिया जाता है। इस दिन असत्य वचन, मिलावट, झूठ व्यापार और किसी का अपमान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि जो भी माता हल षष्ठी का व्रत पूरी श्रद्धा से करती है, उसके पुत्र को भगवान बलराम की कृपा से बल, बुद्धि और लंबी आयु मिलती है। तो यह थी आज की व्रत कथा। आपको यह कथा कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं फिर से नई वीडियो के साथ।